दोस्तों, एक नंबर का वैल्यू हमें उस दिन पता चलता है जिस दिन हमारा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है और कोई स्टूडेंट एक नंबर से फेल हो जाता है या फिर 299 नंबर जिसका आता है, एक नंबर से उसका फर्स्ट डिवीजन रुक जाता है। उस स्टूडेंट से पूछो कि एक नंबर का वैल्यू क्या होता है। ऐसे ही हर साल लाखों स्टूडेंट हैं जो बोर्ड परीक्षा में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका 4 से 5 नंबर हर सब्जेक्ट में कट जाता है और टोटल अगर देखें तो उनका 25 नंबर टोटल रिजल्ट से कम हो जाता है। आज की इस वीडियो में अगर आप 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको भूल कर भी ये 5 गलतियां नहीं करना है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपका 90% 100% आएगा और इस वीडियो में आपको 5 गलतियां बताई जाएंगी और जो चौथी गलती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 12 के 2023 में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, आप एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट, आपको इस वीडियो में मैंने कुछ कटपिट यहां पर किया है तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जैसे आपको पेपर जब मिलता है तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं और 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं पहले आंसर लिखना शुरू करते हैं जल्दबाजी में, ऐसे पहले पेज पर कटपिट कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब आप अपनी कॉपी ऐसे लिखकर चले आते हो तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है तो देख लेता है पहले ही पेज में आप गड़बड़ी किए हो तो फिर वो आपके हर क्वेश्चन में से 1-2 नंबर काटना शुरू कर देता है। तो इसलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखना है कितने लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, कितने एमसीक्यू है। आपको पेपर पढ़ते ही जो आपको 15 मिनट का टाइम मिला है इसमें आपको सोच लेना है कि कहां से पेपर हमें शुरू करना है, कौन से क्वेश्चन में कितने वर्ड लिखने के लिए है ये पहले देख लेना है और कितने क्वेश्चन हमें करना है, ताकि उस तरीके से हम हर क्वेश्चन में कितना टाइम दे ये पहले से आपको 15 मिनट में डिसाइड कर लेना है। और जब भी अपनी कॉपी में आंसर लिखना शुरू करना है तो आपके पहले पेज में जो आंसर रहेगा वो 100% सही रहना चाहिए। आपको कोशिश करना है कि आप जो भी क्वेश्चन शुरू कर रहे हो वो छोटे क्वेश्चन से लिखना शुरू करो। अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उससे शुरू करो क्योंकि उसमें चांस है कटपिट होना बहुत कम और आपका राइटिंग भी बहुत अच्छे से बनेगा। तो सबसे पहले आपको उस प्रश्न को करना है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस हो कि इसमें आप कोई गलती नहीं करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बड़े प्रश्न पहले करते हैं, जैसे एसे वगैरह पहला करना शुरू करते हैं। तो एसे को कभी भी पहले नहीं करना है क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसमें आपको बनाकर लिखना है। तो इसमें आप 1 घंटा अपना वेस्ट कर दोगे, बाकी क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप छोड़कर चले आते हो। तो इसलिए वैसे क्वेश्चन को शुरू करो जो छोटे छोटे हैं और आपको जल्दी जल्दी मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, पहला काम तो ये। दूसरा, आपको उस क्वेश्चन से शुरू करना है जिसमें गलती होने के चांस एकदम 0 हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको पेज नहीं भरना है। क्या होता है जब आप पेपर देने जाते हो तो एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, आप वहां पर दिखाना चाहते हो कि आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो आप इसमें जल्दी जल्दी पेज भरते हो और बी कॉपी लेने की कोशिश करते हो कि सभी स्टूडेंट की नजर मेरे ऊपर पड़े। आपको वो गलती नहीं करना है। आपको पेज भरने पर ज्यादा नहीं फोकस करना है। आपको जितने भी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन बोला है कि 80 वर्ड में लिखना है तो आपको 80 वर्ड में ही लिखना है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कम शब्दों में अपने आंसर को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, आपके पेपर में 14 प्रश्न 15 प्रश्न रहते हैं तो अगर आप कोई 7वां प्रश्न सॉल्व कर रहे हो तो आप यहां पर मेंशन करो कि 7वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। एग्जामिनर को ये नहीं कि आपने आंसर मेंशन ही नहीं किया, किसका आंसर लिखो। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपको एक एक क्वेश्चन को ढूंढने फिरे कि अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब ये, एक क्वेश्चन का जवाब ये है। तो आपको जो भी क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है आप प्रश्न संख्या वहां पर मेंशन करो कि मैंने इस क्वेश्चन का यहां पर जवाब दिया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, हर प्रश्न को खत्म करके क्या करते हैं, उसी के नीचे लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको कोशिश करना है न्यू पेज से शुरू करने का। अगर कोई पेज में बहुत ज्यादा लाइन बची है तो कम से कम जब आप न्यू क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो कम से कम 2 लाइन छोड़कर फिर यहां से आप नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो कोशिश करो कि एक ही सेक्शन एक साथ करो। ये नहीं कि पेज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर ए भी आप किए, पेज नंबर 5 में आप क्वेश्चन नंबर सी किए, पेज नंबर 9 में आप क्वेश्चन नंबर डी ई करें। ऐसा नहीं। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट शुरू करो तो 5 पार्ट आप एक ही जगह करो। ये नहीं कि 2 पार्ट एक पेज पर, 2 पार्ट एक पेज पर, 2 पार्ट एक पेज पर। ऐसा क्या होता है कि एग्जाम
एग्जामिनर को इधर उधर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर वो आपका नंबर काटना शुरू कर देता है। तो एक एक नंबर भी काटेगा तो आपका पूरे पेपर में से 4-5 नंबर वो ऐसे ही काट लेगा। तो इसलिए जो भी सेक्शन शुरू करो उसके सारे सब जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको एक ही जगह कोशिश करो सॉल्व करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ कर आते हैं। मेरा मानना है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड अगर उस टॉपिक के बारे में कुछ भी आप जानते हो XYZ तो उसको आप जरूर मेंशन करो, क्योंकि उस पर आपको 1-2 नंबर तो जरूर मिलना है। तो इसलिए आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है कि नीले आपको काला पेन छोड़कर लाल, हरा, येलो स्केच पेन से आप लगे हेडिंग बनाने। आपको लाल और हरा पेन तो भूल कर भी नहीं यूज करना है। आपको सिर्फ काला पेन हेडिंग लगाना है और नीले पेन से अपने प्रश्नों का जवाब देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं अपने टॉपिक से भटक जाते हैं। आपको प्रश्न में जितना पूछा गया और जो पूछा है सिर्फ आपको उसका ही जवाब देना है। आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन को लिखना है। ये नहीं कि आप गाना लिखकर चले आए, आप कुछ गालियां लिख दिए, कोई कसम दे दिए कि सर नहीं मुझे पास ही कर दो, या कोई गलत शब्द, या फिर बोर्ड परीक्षा में आप पैसे रखकर चले आए कि एग्जामिनर को हम पैसा दे देंगे 100 रुपये, 500, 1000, 2000 का नोट तो एग्जामिनर हमें पास कर देगा। बिल्कुल नहीं। आपको ये सब करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। उल्टा आपने जो लिखा है उसमें और नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आपको ये सारी काम नहीं करने हैं। आपको जितना जवाब आ रहा है आंसर टू द पॉइंट अपना कोशिश करना है कि उतना आप आंसर लिखो। ये सब करने से आपको एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। ठीक है। आप अपने पेपर को अच्छे से टाइमली करने के लिए आप एक वॉच ले लो, ताकि आप देखते रहो कि कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन अभी बाकी हैं। उस हिसाब से आप अपनी स्पीड बढ़ा सको। आपको एग्जाम हॉल में बहुत बच्चे क्या होते हैं न्यू पेन लेकर जाते हैं और न्यू पेन शुरू में नहीं चलती है सही से और राइटिंग आपका सही नहीं बैठता है। तो इसलिए न्यू पेन नहीं ले जाना है। आपको ऐसा पेन लेना है जो 2-3 दिन पहले आप उससे प्रैक्टिस करते रहो और उसी पेन से आप एग्जाम हॉल में रहो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। ये नहीं कि आपको जाते ही कि अरे बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। जैसा आपका 11th 9th का पेपर था वैसे ये बोर्ड एग्जाम भी है, बस फर्क इतना है कि आप अपने स्कूल में पेपर नहीं दे रहे हो। तो इसलिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग रहना है कि आपका पेपर सही होगा। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले उनको करो ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका पेपर 7 बजे तो ये नहीं कि आपको 6:45 पर घर से निकलना है। आपको 20-30 मिनट पहले एग्जाम हॉल पर पहुंच जाना है। आपको पहले पहुंच जाओगे तो आपको सही रहेगा। कम से कम कोई हड़बड़ी नहीं रहेगी कि हमें एग्जाम हॉल में पहुंचना है इस टाइप का, जिससे आप जो याद किए रहोगे उसको अच्छे से एग्जाम हॉल में आप लिख कर आओगे और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़े हो अगर आप उतना लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स 100% आएंगे। और अगर अभी आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो किसी भी बोर्ड की, अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आप उस चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो जिसपे ऑलरेडी कई स्टूडेंट 90-95% स्कोर किए हैं। ये हिंदी मीडियम का सबसे नंबर 1 चैनल है। अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट है तो हम लोगों ने शुरू किया है ब्रह्मास्त्र बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो 15 से 10 दिन के अंदर में अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 साल का पेपर, 3 मॉडल पेपर प्लस शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो कम समय में ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। उन चैप्टर से फोकस किया जाएगा जो सरल है और ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसकी फीस 399 रुपए रखी गई है सभी विषयों की। ये नहीं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट की, इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाएंगे। आपको इस बैच में कैसे जुड़ना है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इसी ऐप को डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र बैच में ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो आप इस नंबर पर 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर हमें आपके ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ना है। आप जैसे ही इस नंबर पर पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको ऐप के अंदर जोड़ दिया जाएगा और आप सारी क्लासेस देखकर अपनी तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे लिखना है। तो कमेंट करो आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए और अपने हर दोस्तों को शेयर करो ताकि ये गलतियां वो ना करे और उनके भी हर सब्जेक्ट में 4 से 5 नंबर ना कटे। ये वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।